नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है कितने दिन और चलेगा और ये बोरिंग मार्केट कब खत्म होगा, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की। और ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो जैसा कि एक स्ट्रॉन्ग रनअप कंटिन्यू चल रहा है, कल भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में क्या है, डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, ऑलमोस्ट 184 पॉइंट, और नैस्डैक भी करीब 65 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। एक चीज़ मैंने आपको समझाई है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। हम ऑलमोस्ट 5% से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुके हैं ग्लोबल मार्केट को, तो यहाँ से आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ मैं पिछले 10-12 दिन से आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। कल भी आपने देखा होगा कि सेम एग्जैक्ट लेवल से यहाँ से निफ्टी गिर गया, फिर रिकवरी आई, आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन किया, सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लिया इसने और नीचे आ गया। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो जाएगी, इस एक्सपेक्टेशंस में मत रहना। आप ट्रैप ही होने वाले हो। ऊपर के लेवल पे अगर आपने कुछ भी कॉल बाय करी या फिर आपने कोई भी हैवी क्वांटिटी पंच करी, चांसेस वेरी हाई कि आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रैप ही मिलेगा और वो नीचे आ जाएगा और फिर ये साइडवेज चला जाता है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर टाइम मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो इसलिए मेरे को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसीलिए कल का वीडियो नहीं दे पाया था मैं, और आज मार्केट एट 11 का भी वीडियो नहीं दे पाया था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप व्यू बनाते हो कुछ और आप बताते हो कि हाँ, यहाँ से शॉर्ट कर लेना या बाय कर लेना, तो कहीं न कहीं वो लोग चीज़ करते रहते हैं और फिर मार्केट साइडवेज़ चला जाता है तो लोगों को प्रॉफ़िट नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू भी था, उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ब्रेक लिया मैंने और अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर कल सब कुछ ओके रहा तो कल मार्केट एट 11 का वीडियो मैं डेफ़िनिटली दूँगा। बट करेंटली मार्केट बिल्कुल बोरिंग कंडीशन में है। मोस्ट प्रोबेबली कल भी ऐसा हो सकता है, बट नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें थोड़ा-सा आपको बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वहाँ पे आप अलर्ट ज़रूर रहिएगा, ठीक है? अभी हम करंटली समझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू क्या लेके चलना चाहिए। देखो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस लो से आप ये लो अगर ये सारे मैच कराओगे, तो मार्केट इस तरीके से निफ्टी इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये लो हमने मिलाया, यहाँ पे ये मिलाया है और ये सही। कल भी इसमें फॉल आया, सेम लेवल पे इसने सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी दिखा दी। आज ये गैप अप खुला, ऊपर गया, अब ये दोबारा से नीचे आ गया है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी टेस्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी टेस्ट हुई है। तो चांसेस वेरी हाई कि अब अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट एक फ्लो में नीचे जा सकता है। तो 19,600, 19,550, 19,500 ये बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है मंथली सीरीज जो स्टार्ट होगी अब बेसिकली कल से, उसमें ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। क्यों? क्योंकि मंथली सीरीज में क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, ठीक है। मंडे छुट्टी है आपकी, तो ट्यूसडे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना है। अगर ये नीचे निकलना स्टार्ट करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो डेफ़िनेटली इसको शॉर्ट करिएगा और ज़रूर अपने शॉर्ट को थोड़ा-सा होल्ड करिएगा। आपको थोड़े से बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बाय साइड में मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जिन लोगों ने मेरे कहने पे निफ्टी अगर शॉर्ट भी किया हुआ है, फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है आपने, तो आप 20,000 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर 20,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज़ हो जाता है तो अपने शॉर्ट से बाहर आ जाइएगा, और अगर 20,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है तो फिर आप अपने शॉर्ट में बने रहिए। 10-15 दिन जो भी मार्केट को लगेंगे गिरने में, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिर जाता, ये ऊपर जा रहा है और फिर सडनली गिरने लग जाए, ऐसे नहीं गिरेगा। इट्स टेक टाइम। तो हफ्ता 2 हफ्ता ले सकता है, बट नीचे जो टारगेट है वो आपके 19,000 का टारगेट मेरा पहला है, दूसरा 18,500 का टारगेट है। ये टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 2 महीने के टारगेट हैं ये मेरे, दिसंबर और जनवरी मंथ के। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बाइंग के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो ऊपर अगर आपको बाइंग करना है तो आप अपने हिसाब से बाय कर लीजिए। सेलिंग करना है तो आप थोड़ा-सा समझ सकते हो कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप इसको सेल कर सकते हो। ये कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल कर सकते हो। ये स्विंग लो टूटता है तो सेल कर सकते हो। मतलब सेलिंग के लिए आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ऑप्शन चेन में तो देखो मंथली सीरीज़ है, तो मंथली सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है?
20,000 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 16 लाख का। 19,900 की जो कॉल है वहाँ पे 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 21 लाख का। 19,800 की जो कॉल है वहाँ पे 54 लाख का है और पुट पे कितना है 68 लाख का ओपन, यानी आपके लिए 19,800 अब आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल पे है, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। ठीक है, 19,800 के नीचे अगर कामकाज करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो। 19,850 का आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर 830 का आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। जो लोग पूरी सीरीज़ में आप शॉर्ट को होल्ड करेंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। इंट्राडे में आप कुछ भी कर रहे हो वो आप छोटे छोटे पॉइंट के लिए करते हो तो आप करके निकल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पे चले तो देखो चार्ट पे सिंपल सी चीज़ है, ट्रेंड लाइन मैंने आपको खींच के बता दी है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी वीक हो गई है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको या तो ऊपर चला जाना चाहिए या फिर अब इसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चैनल जो है ये बहुत छोटा होता जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका कल का दिन भी हो सकता है इसी के बीच में ये काट दे, ठीक है ना, इसी के बीच में काट दे। फिर आपको एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ब्रेकडाउन मिले तो ज़रूर आप ट्रेड करिएगा। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये इसने तोड़ा, ठीक है, पुल बैक आया, लेकिन इसने फॉलो अप में कोई सेलिंग नहीं दिखाई, यहीं पे इसने सपोर्ट लेके पुल बैक कर गया, तो ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये ध्यान में रखना। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसने ब्रेक किया, पुल बैक आया, फिर इसने नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया, डेट इज़ द ब्रेकडाउन। तो आपको प्राइस एक्शन हमेशा नेगेटिव देखना है। अगर नेगेटिव लो पे लो, लो पे लो, लो पे लो अगर ये बना रहा है तो आपके लिए एक ब्रेकडाउन है, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। टारगेट थोड़ा सा बढ़ाई लेके चलिएगा, 19,500 तक का हो सकता है आपको 2 दिन के अंदर ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेके चलिएगा, ठीक है। छोटा भी लेते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाता है तो आप वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी का क्लियरली व्यू है, ये चैनल पे फोकस रखो। अगर इस चैनल से ये नीचे जाता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ज़ाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी में कोई यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बन रहा है। अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, आपका प्राइस एक्शन नेगेटिव जो बना हुआ है उसको ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उसको सस्टेन ही कर रहा है, इसने इसको भी क्रॉस नहीं किया है, जबकि निफ्टी ने तो अपने इस लेवल तक जाने की कोशिश करी थी। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर निफ्टी को 20,000 के ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को 44,000 के ऊपर कामकाज करना पड़ेगा, जो फ़िलहाल तो इसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एक दो स्टॉक ऊपर नीचे होने से बैंक निफ्टी नहीं चलता, पूरे बैंकिंग सेक्टर में बाइंग आए या फिर एचडीएफसी स्ट्रांगली बाइंग में ऊपर जाए तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़ है, ये चैनल भी आप देखोगे तो इस चैनल में काफ़ी टाइम हो गया इसको काम करते करते, आप देख सकते हो ये इस चैनल में। तो कहीं ना कहीं इसने इस चैनल से बाहर निकला था, बट गैप अप में निकला था तो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब इसी चैनल के अंदर ये कामकाज कर रहा है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये अराउंड 42,800 या 42,700 तक ये ईजिली जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी के लिए यह यहाँ पे व्यू है, ये भी वीक है, ठीक है। और जो सेलिंग लीड होगी फ़िलहाल तो ये समझ लो बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे वीक है, तो निफ्टी हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि निफ्टी क्या है ऊपर है, बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा सेलिंग शायद ना देखने को मिले। आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आप चाहो तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लो। अगर ये इसके नीचे जाता है या 43,500 के नीचे जाता है तो आप इसको डेफिनेटली सेल कर सकते हो। अब की बार अगर ये गिरता है तो 43,000 और 42,800 तक ये ईजिली जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले दिन में आपको धीरे धीरे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब ये जो दिसंबर जनवरी के मंथ हैं ये इवेंट से पहले के मंथ होते हैं, इनमें मार्केट नॉर्मली क्या है, थोड़ा सा चर्निंग होती है, बड़े लोग अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इवेंट के हिसाब से। जिनकी बड़ी पोजीशन होती है वो थोड़ा हल्का करते हैं, कोई पोजीशन बनाता है, इस हिसाब से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो मूवमेंट भी बड़े बड़े आएंगे, ये ध्यान में रखना। मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिसंबर के बाद ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये मान लीजिए जो एक होगा आपका फेज़ जो होगा वो होगा करीब 5 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर के बाद नॉर्मली छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, आपका न्यू ईयर ईव हो गया, क्रिसमस हो गया, तो ग्लोबल जो एफआईआईज़ होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो दूसरा जो इवेंट होगा यानी दूसरा जो एक्शन होगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 जनवरी से लेके 20 जनवरी में। तो ये समझ लीजिए आपके पास 2-3 फेज़ यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के आने वाले हैं,
जिनमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मतलब अच्छा खासा करेक्शन मतलब 500 से 700 पॉइंट का ऊपर नीचे का करेक्शन आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। 2-3 दिन के अंदर गिर गया 500 पॉइंट, 2-3 दिन के ऊपर बढ़ गया 500 पॉइंट, तो इस तरीके का आपको एक्शन देखने को मिलेगा, तो उस पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। ठीक है? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। करेंटली भी अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 24 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट है, डैक्स आपका 16,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो कह सकते हैं कहीं पे भी कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कहें कि मार्केट अब एक्सट्रीमली, ग्लोबल मार्केट तो बुलिश ही है बट कोई फर्दर नेगेटिविटी नहीं है फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट में, ये अच्छी चीज़ है। तो इसके बेसिस पे क्या है कि हम गिरेंगे, थोड़ा धीरे-धीरे ही गिरेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, बट नीचे की साइड जगह तो है मार्केट में गिरने की। ऊपर जा नहीं पा रहा है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे नीचे की तरफ 200 पॉइंट 300 पॉइंट की जगह तो है। 19,500 तक की तो जगह क्लियरली दिख रही है। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।